कन्या राशि वालों, कौन है वो जो बार बार दिल जीत रहा है? आपका कोई अपना या फिर पराया? कौन है वो व्यक्ति जो अपनी बातों से, अपने कार्यों से आपको प्रभावित कर रहा है और जिसकी बातें और जिसके कार्य कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। चुंबक की तरह वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये आज की रीडिंग से आपको जानने के लिए मिलेगा कि कौन है वो व्यक्ति, और ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सी क्रिया, कौन सा कार्य है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके मन पर, आपके दिल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं और आपके ऊपर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं तीन बातों में कि तीन ऐसी बातें हैं जो आपके ऊपर उनकी प्रभाव डाल रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये बातें आपको ऐसा आभास करवा रही हैं जैसे आपका मन मोह लिया है किसी ने। आपके ऊपर कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है, उस प्रभाव की वजह से आप अपने मन को उनकी तरफ आकर्षित होने से नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि 9 ऑफ कप्स, उनकी कोई ऐसी बात जो आपके मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है, बहुत ज्यादा असर डाल रही है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास करवा रही है जैसे मानो आपके दिल पर बहुत ज्यादा उनकी बातों का असर हो रहा है। आप चाह करके भी उनकी बातों का प्रभाव नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्वीट भाषा में बोली गई कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती हैं, मोटिवेट करती हैं और कहीं ना कहीं प्रेम की धारा को प्रभाव करती हैं। आपके हृदय में इस प्रेम की धारा को प्रभाव करने का कारण बस ये है कि वो चाहते हैं कि आप इस समय जैसे हैं आगे आने वाले समय में और भी लोगों से कनेक्ट हो और भी लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम कर पाए। यानी उनका आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है जिसकी वजह से वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता है आपका उनके साथ जो धीरे धीरे करके बंधता चला जा रहा है, जो जीवन पर्यंत भी रह सकता है। आने वाले कितने भी समय में वो आपके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन जब तक वो रहेंगे तब तक आपके जीवन में आपको इस प्रकार से आभास होगा जैसे मानो आपकी सोच और आपका जो सोचना है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा में चला जा रहा है जहां पर केवल और केवल आप प्रेम को समझ पा रहे हैं, जहां पर केवल और केवल आप प्रेम की धारा को प्रभा करने से नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि ये जो धारा बहुत कम लोगों के माइंड में होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ रहेंगे और आप जिनके साथ कनेक्ट रह करके इस प्रेम की धारा को प्रभा करते हुए देखेंगे। और इनका जो मन है वो कुछ इसी प्रकार का है। इनका मन जो है वो आपको ऐसा दर्शाएगा कि 5 द हेरोफेंट कहीं ना कहीं ये अपने मन में ऐसी बातें फील कर रहे हैं, ऐसी बातें सोच रहे हैं कि आपको मानो जैसे भक्ति में बहुत ज्यादा ये लीन कर रहे हो। यानी आपको पहले भी पूजा करने की आदत थी, आप पहले भी पूजा आराधना करते थे, परंतु आज के इस समय में आपकी भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी एक आम इंसान के साथ भी आपका रिश्ता जैसे पहले गहरा नहीं था, इनके आने के बाद कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, आपके खानदान वाले व्यक्तियों की तरफ से हो सकते हैं। यानी इनके साथ आपका कोई गलत रिश्ता नहीं है, बस ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थवश आपके जीवन में आप अपने इनके साथ कनेक्ट रह करके प्रवाह करते हुए देखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे। यानी आपके जीवन में प्रेम और लोगों से भी कनेक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे उतने ज्यादा लोगों के साथ आपका रिश्ता बनता चला जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा स्वीट रिश्ता, वो भी बहुत ज्यादा मीठा रिश्ता। क्योंकि
ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में आपको ऐसा महसूस करवाएंगे, ऐसा दर्शाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि पहले आप उतना ज्यादा प्रेयर करना, उतना ज्यादा पूजा करना, उतना ज्यादा मंत्रों का जाप करना नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में आप कर रहे हैं। आज के समय में आप भक्ति की तरफ चले जा रहे हैं। यानी इन्होंने आपके जीवन को एक तरीके से कहा जाए तो चेंज कर लिया है, आपके जीवन को चेंज किया भी है, और आपको इस बात का एहसास भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रतीत होती है। और अचानक से अगर आप किसी की बात मान रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर चाहते हैं आप उसकी बात माने। ईश्वर चाहते हैं आपको मार्ग दिखाना, ईश्वर चाहते हैं आपको कुछ ऐसा एहसास करवाना जो कि वो खुद नहीं आ रहे हैं, और आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना उनकी मर्जी है, और वो चाहते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होते चले जाएं जिससे कि आपके जीवन का जो मार्ग है वो बहुत ज्यादा सरल होता जाए। क्योंकि हमारा जैसा विचार होता है, हमारी जैसी धारा होती है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, यानी सोचेंगे जैसा तो करेंगे वैसा। ऐसा ही ये चाहते हैं, और ऐसा ही इनकी सोच आपके जीवन में आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी, और आपकी भी सोच ऐसी ही होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसी संगत में आप अपने आप को परिवर्तित होते हुए देख पाएंगे। तभी तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बार 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 आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका दिल जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप इनके साथ कनेक्ट होने के बाद अपने अंदर परिवर्तन देख रहे हैं। आपके परिवार के लोग, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके जो भी फैमिली मेंबर है वो आपको बदलता हुआ देख पा रहे हैं। वो इस बात को आपके सामने रियलाइज करवा रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपका बोलना और आपकी सोच बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रही है। रीजन कारण बस ये है कि आप जैसे व्यक्ति की संगति में रह रहे हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो बहुत ही स्वीट बोलने वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ प्रेम से रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ही अपने हो सकते हैं। आपके अपने का अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति जिनसे आप पहली बार नहीं मिल रहे, लेकिन उनके कांटेक्ट में आप अभी अभी आए हैं। जानते आप पहले से ही थे, ये भी आपको पता था कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ये भी आपको पता था कि वो पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अचानक से उनका आपके निकट आना ईश्वर की मर्जी है। अचानक से उनका आपके निकट आना ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि फॉर द एम्प्रोर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करें, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें, और अपनी बुद्धि को एक सही दिशा में लेकर के चलें। सही दिशा में आपकी बुद्धि पहले से ही है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि एक ऐसी दिशा में चल पड़े जहां हमें क्रिया के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ज्यादा तारीफ सुनने के लिए मिले, लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। क्योंकि पैसे कमाना और अपने जीवन को चलाना एक बहुत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके प्रेम का संबंध आपको बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मधुर बनाते हुए दिखाता है। यानी लोग आपके नेचर को बहुत ज्यादा मधुरता से देखते हैं और ऐसा फील करते हैं कि आप पहले जैसे थे। मतलब पहले आपका नेचर कुछ इस तरीके का था कि आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपको गुस्सा आ जाता था, कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़ा जाते थे। लेकिन जब से इन व्यक्ति के साथ आए हैं तब से आप अपने नेचर में खुद से परिवर्तन देख पा रहे हैं। ना तो आपको इतनी जल्दी चिड़चिड़ापन होता है, ना ही गुस्सा आता है। यानी कहीं ना कहीं ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ आकर्षित करते चले जा रहे हैं। रीजन कारण बस ये है कि कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ रहना इसलिए अच्छा लगता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो कमी इन्हें नजर आ रही है वो 8 ऑफ वाट्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस कमी को दूर कर देना चाहिए। अचानक से इनका आपसे मिलना, क्योंकि इतने वर्षों तक आपके सामने रहे हैं, लेकिन अचानक से ये अगर आपके जीवन में आए हैं या फिर अचानक से आपके साथ इनका रहना हुआ है, तो निश्चित ये आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, यानी मधुर बनाएंगे। ये व्यक्ति जब से आपके जीवन में आपको आपके साथ कनेक्ट होते हुए आपको महसूस करवा रहे हैं,
तब से कहीं ना कहीं आपके साथ लोगों का रिश्ता जैसे मानो बढ़ता चला जा रहा है। परिवार के लोगों का, पार्टनर का, लवर का, आपके फैमिली में जो भी मेंबर हैं, आपके साथ रहने वाले जो भी मेंबर हैं, उनके साथ आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो रही है। पहले क्या था कि आपकी बॉन्डिंग थी, आपका रिश्ता सबके साथ था और है और रहेगा, लेकिन उसमें मधुरता की थोड़ी कमी थी। जहां पर इनके साथ रहने के बाद आपके इस रिश्ते में ओवरऑल बहुत ज्यादा मधुरता आप देख पा रहे हैं। स्वीटपन होना किसी के जीवन में बहुत ज्यादा उसे उसकी लाइफ में जरूरी होता है, क्योंकि ये सबसे पहली बात है जो इस व्यक्ति के द्वारा आपको ऐसा एहसास करवाएगी, टू ऑफ कप्स, के आपका समय जो है अब परिवर्तन का समय है, बदल रहा है। आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आप ऐसा देखेंगे कि आपका आने वाला समय और आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, क्योंकि आपको इस योग्य बनाया जा रहा है। कहते हैं ना कि कोई इंसान जब ऊंची पदवी पे चलता है या जब सोना होता है, इससे आभूषण बनाया जाता तो उसे सबसे पहले तपाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मधुर बनाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो जीवन है वो अब परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन में आपको उन्नति, तरक्की प्राप्त होने वाली है, कुछ ऐसा अचीव होने वाला है जिसके लिए आप काफी समय से परेशान रहे। आपकी इच्छा रही है कि आप एक अच्छा मुकाम हासिल करें, एक अच्छा जीवन साथी आपको हमेशा से ऐसा आभास करवाता रहा है कि आपके समय में कहीं ना कहीं आप उनके साथ कनेक्ट होते हुए, उनको प्रेम को प्राप्त करते हुए भी आप अपने जीवन में बहुत सारी कमियों का एहसास कर पाए हैं। बहुत सारी ऐसी कमियां जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं वो आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। अर्थात यहाँ पर आपका ओवरऑल लाइफ जो है वो इनके साथ कनेक्ट होने के बाद चेंज हो रही है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास हो रहा है कि भले ही ये पराया व्यक्ति है लेकिन ये अपनों की तरह है। भले ही ये आपका अपना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने, आपके नेचर को परिवर्तित होते हुए देख बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, और आप इनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यानी इस व्यक्ति की तरफ कहीं ना कहीं आप आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी हर बात आपको बहुत ज्यादा खुश कर रही है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो रहे हैं आप इनकी बातों को सुन करके, इनके नेचर को देख करके, इनकी बोली हुई हर बात को कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, एक कहते हैं ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसा जो आपको अचानक से होता हुआ दिखाई देता, फिर आप एक डोर से उससे बंध जाते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में इस व्यक्ति से एक डोर से बंध गए हैं, और वो है एक अच्छाई, एक सच्चाई और एक मधुरता जो आपके जीवन में इनके बंधने के बाद आ रही है और आएगी। ठीक है, दूसरी बात जानते हैं कि दूसरी बात क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो आपका दिल जीत रही है इनकी। यानी कौन है वो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, या कौन सा दूसरा कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कोई दिल जीत रहा है, वो पराया है, अपना है, क्या कारण है उनके दिल जीतने का, क्या वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका दिल जीता जा रहा है और आप अपने दिल को कोई जीत पाए इसके लिए रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसकी तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। 13 द डेथ, आपके जीवन में एक ऐसी परेशानी जहां पर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा हताश हो गए, परेशान हो गए हैं, और एक प्रेम का कदम कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके लाइफ को संवार सकता है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते चले आए हैं कि आपके आने वाले समय में इस परेशानी को, इस दुविधा को कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स आप बहुत ज्यादा उनके द्वारा ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ आपके रिश्ते में बंधे हुए आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, और इसी की वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी समस्या इनकी समस्या है। ऐसा फील कर रहे हैं कि जब आपके जीवन में परेशानी है तो वो इनकी भी परेशानी है। बार 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 आपको दिलासा देते हुए बार बार आपकी तकलीफों को कम कर रहे हैं। हर एक बात ऐसी पूछी जा रही है जिसे लेकर के आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा महसूस करवा रहा है कि आपके जीवन में आपके
पार्टनर हो चाहे वो लवर हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपसे कभी दूर नहीं होंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी रहे, चाहे आपके कैसे भी समय में आप प्रवेश कर जाएं, कैसे भी समय को आप चलते हुए देखें, लेकिन उनका आपसे दूर होना आप कभी नहीं देखेंगे। हमेशा वो आपका साथ देंगे, हमेशा आपका साथ निभाएंगे। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि निश्चित ही आपके जीवन में आपका साथ ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यानी आपकी शक्ति वो खुद बन रहे हैं और उनकी शक्ति आप खुद हैं। इसी की वजह से बार 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 आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो अचानक से, जब भी आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, जब भी आप थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको हताश और परेशानी में डालते हुए ऐसा फील करा रही हैं, नाइट ऑफ कप्स तभी अचानक से उनका एक सरप्राइज, उनकी एक बात, उनकी एक ऐसी कुछ दी हुई कोई भी ऐसी गिफ्ट जो आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा खुशी को महसूस करवाती है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये खुशी आपको इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि आपके पार्टनर हो चाहे वो आपके लवर हो, वो बार बार आपके साथ रह करके आपको हर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में आपको जब भी परेशान होते हैं तब आपको आकर के ऐसा समझा जाते हैं और ऐसा आपको सरप्राइज देते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो आपका दुख हर लिया हो। क्योंकि कुछ बातों से भी आपका दुख कम होता है, कुछ परेशानियां जो आपके लाइफ में होती हैं, अगर आपका सच्चा साथी है कोई, चाहे वो आपका पार्टनर हो या लवर हो, कहीं ना कहीं वो अचानक से अगर आपके जीवन में एक ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बातें कह दे, या फिर अचानक से आपकी उस परेशानी को कम करने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दे, उन शब्दों का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। उन शब्दों को लेकर के आप ऐसा फील करते हैं जैसे मानो आपको नई ऊर्जा मिल गई, नई शक्ति प्राप्त हो गई हो, क्योंकि एनर्जी से भरे हुए वो शब्द कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाते हैं कि आपको अचानक से मिल रहा सरप्राइज कहीं ना कहीं 15 द डेविल बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करा रहा। आपको ऐसा आभास होता है कि कोई तो है जो आपको समझ रहा है, कोई तो है जो आपके इस समय में कहीं ना कहीं वो बार बार आपको ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दर्शा रहा है कि आपका आने वाला समय जो है, आपका हर व्यक्ति साथ निभा रहा, हर व्यक्ति जो है वो आपको पावरफुल नजर आ रहा है, हर व्यक्ति है जो वो कहीं ना कहीं आपके निकट आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके इस समय में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आने वाले समय को फेस करने के लिए आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास एनर्जी है, साहस है, हिम्मत है, और कहीं ना कहीं आप हर सिचुएशन को फेस करने के लिए अब ताकतवर बन चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर, आपके लवर जो है वो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं और आपका दिल जो है कमजोर हो जाता है, बार 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 उसको जीत रहे हैं। क्योंकि आपका दिल जीतने का बस एक कारण है, और वो ये है कि वो जानते हैं कि जिस समय आप बहुत ज्यादा हताश और परेशान है, उस समय अगर वो आपको बहुत ज्यादा साथ देते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देती है, वो बात कहीं ना कहीं आपको शक्ति देती है। चाहे बात छोटी सी हो, लेकिन वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको आगे चल करके काम आती है, और आपको ऐसा लगता है जैसे माने आपके जो दिल है उसको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि वो आपके दिल को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और जीत भी रहे। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं कि वो कौन है जो बार बार आपका दिल जीतता चला जा रहा है, वो कौन है जो आपके जीवन में आपके साथ रह करके आपको बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उनका आपकी तरफ आकर्षित होना बहुत ज्यादा आपके लाइफ में सभी कमियों को दूर करता चला जाएगा, सभी कमियों को आपके जीवन से निकाल फेंकेगा। ठीक है, एक तीसरी जो बात है वो ये है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपके मार्ग में कोई ऐसा है जो आपका साथ छोड़ चुका है, इस समय छोड़ चुका है, लेकिन पहले वो कहीं ना कहीं आपके साथ था। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाया जा रहा था कि आपके साथ किसी का बहुत ज्यादा साथ प्राप्त हो रहा है, बट अभी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स वो खुद ही बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में
इतना ज़्यादा हताश और परेशान है कि वो आपके साथ नहीं रह सकते। वो फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उन्हें ऐसा बार बार लग रहा है कि 19 द सन, वो खुद आपको क्या रोशनी देंगे, वो खुद अपने आप को अंधकार में महसूस कर रहे हैं। जो इंसान खुद परेशानियों में होता है, खुद को परेशानियों में महसूस करता है, वो दूसरे की परेशानी को कैसे दूर कर सकता है। और यही कारण है कि वो आपके साथ इस समय नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति फिर से आपके निकट आए, यानी 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं आने वाले हैं, वो और लोगों को भी आपके निकट लेकर आने वाले हैं, और ये सभी मिलकर के आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपका दिल जीतेंगे, क्योंकि ये सब फ्रेंड सर्कल के लोग हैं और इनके साथ पुराने लोग भी आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। यानी इतने पुराने दोस्त कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं और आपसे वो बातें शेयर करने वाले हैं जो बहुत समय पहले की हैं। बहुत समय पहले की वो बातें कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास करवा रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं इन लोगों का आपके निकट आना, आपके पास उन बातों को बताना जो पीछे के समय की हैं और जो गुजरे हुए समय की हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो रही हैं कि आपकी गुजरी हुई वो बातें कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास करवाएंगी कि एट द स्टेट, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप उस समय को याद करेंगे जब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, लोगों से आपको मदद मांगनी पड़ती थी। आज के समय में आप खुद लोगों की मदद करते हैं। उस समय आप बहुत ज्यादा हताश और परेशान थे, लेकिन आज के समय में आप हताश और परेशान बिल्कुल नहीं हैं। ऐसी कुछ बातें जो ये कहेंगे, जिन्हें सुनकर के आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपका दिल खुश कर दिया हो, क्योंकि इनके पीछे की बातें बोलने के बाद आपको वो सभी बातें याद आ जाएंगी जो पीछे की समय की हैं। वो सभी बातें आप स्मरण करेंगे जो पीछे के समय में गुजर चुकी हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये बातें आपके मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली हैं, सबसे ज्यादा आपको ऐसा एहसास करवाने वाली है कि आपके कार्यों ने, आपकी हिम्मत ने, आपकी शक्ति ने ही आपको यहाँ तक लाया है। यानी आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपके कार्य जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। वो बहुत ज्यादा आपको ऐसा आभास करवा रहे हैं कि आपके जीवन में आपके कार्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बने हैं। जो आप इस पड़ाव तक आए हैं, इस पड़ाव को पार किया है, इस समय में आप आए हैं, इस समय में प्रवेश किया है, इसका अर्थ यह है कि आपने उस मुश्किल की घड़ी में अपने आप को अकेला होने के बाद भी कभी हार नहीं मानी है। कभी भी आपने अपने आप को अकेला नहीं समझा है और हमेशा से आपने ना हारने की ये जो कोशिश है वो हमेशा आप करते रहे। ये जो कोशिश है ये हमेशा ऐसा आप फील करते रहे हैं कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। किसी भी कीमत पर आप ऐसा फील कर रहे थे उस समय कि आपको अगर कोई सहायता करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सहायता नहीं करता है तब भी आप अपने लाइफ में कमजोर नहीं पड़ने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।